सो माई प्रोडक्ट टर्म ऑफ ग्रुप नंबर 2, एक कंप्लीट प्रोडक्ट टर्म ग्रुप नंबर 2 से मेरे रो साइड एंड कॉलम साइड के लिटरल्स को मिला के सिर्फ मेरे पास बी डॉट सी बार आया, क्योंकि इन लिटरल्स को मिला के ही एक प्रोडक्ट टर्म बनेगी ना ईच ग्रुप की। सो इसलिए, और लिटरल्स हमने रॉ साइड एंड कॉलम साइड पे खुद डिवाइड किए हुए हैं, इसी वजह से हमें रॉ साइड के लिटरल्स देखने होते हैं कि उनमें से कौन सा लिटरल बचता है हमारे पास, कॉलम साइड का कौन सा लिटरल बचता है, एंड देन अल्टीमेटली हमारे पास एक प्रोडक्ट टर्म बनती है रॉ साइड एंड कॉलम साइड के लिटरल्स को मिला के इस तरीके से प्रोडक्ट के साथ। नाउ फॉर ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 3 कितने रोज में है? ग्रुप नंबर 3 देखिएगा ग्रीन कलर में सिर्फ एक रो में है, और रॉ साइड पे मुझे ए एंड बी की वैल्यू मिल रही है, और ए बी की वैल्यू एक ही है, क्योंकि ये एक ही रो में स्प्रेड हुआ है तो कॉन्स्टेंटली ए एंड बी की एक ही वैल्यू, दैट इज 1 0। हेंस ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है, सो बिट वैल्यूज के अकॉर्डिंगली वो रिप्रेजेंट हो गए लिटरल्स ए डॉट बी बार। अब मुझे रॉ साइड से मेरे ये दोनों लिटरल्स मिल गए हैं, अब कॉलम साइड से क्या मुझे दोनों लिटरल्स मिलते हैं? मेरा 3 ग्रुप फैला हुआ है इन दो कॉलम्स में, ये देखिएगा ये यूं फैला हुआ है ना, तो एक ये कॉलम इन्वॉल्व होता है ग्रुप नंबर 3 में, और एक ये कॉलम इन्वॉल्व हो रहा है इस ग्रुप नंबर 3 में, जहां सी एंड डी की वैल्यूज है। सी एंड डी की वैल्यूज कैसे है? सी एंड डी की एक टाइम पे वैल्यू 1 0 है, और एक टाइम पे वैल्यू 1 1 है। इन दोनों में से माई सी इज कॉन्स्टेंट बट माई डी इज contradicting variable, hence it will be eliminated, and मुझे column side से जो सिर्फ literal मिलता है that is c equals to having a bit value 1, it means c मुझे equals to c के फॉर्म में ही मिलेगा। नाउ अब इस ग्रुप नंबर 3 की एक कंप्लीट प्रोडक्ट टर्म जो है वो दोनों साइड के लिटरल्स, रॉ एंड कॉलम साइड के लिटरल्स को मिला के लिखेंगे हम, तो वो हमारी बनती है, ये देखिएगा a डॉट बी का बार डॉट सी इसके साथ आ गया। ठीक हो गया। अल्टीमेटली वी विल परफॉर्म लॉजिक और ऑपरेशन अमंग ईच ग्रुप्स, उसकी वजह हमें हर ग्रुप ने एक कंप्लीट प्रोडक्ट टर्म दी है, एंड देन वी परफॉर्म लॉजिक और अल्टीमेटली, ताकि हमें मिनिमाइज सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स के अकॉर्डिंगली हमारी एक्सप्रेशन मिल जाए। वी विल डू 1 और 2 और 3। वन ग्रुप से हमें सिंगल लिटरल मिला था, सेकेंड ग्रुप से बी डॉट सी बार, एंड थर्ड ग्रुप से हमें ये लिटरल्स मिले थे इस फॉर्म में, सो वो प्रोडक्ट टर्म लिख दी एंड उसके अल्टीमेटली लॉजिक और परफॉर्म कर लिया। हेंस दिस इज आवर कंप्लीट आंसर ऑफ दिस के मैप। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अब ये एक एग्जांपल थी, इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं जी ग्रुप नंबर 1। अब ग्रुप नंबर 1 ब्लू कितने ड्रॉज में है? ये ए एंड बी मुझे रॉ साइड पे मिल रहे हैं लिटरल्स, एंड सी एंड डी मुझे कॉलम साइड पे मिल रहे हैं। ग्रुप नंबर 1 की कंप्लीट प्रोडक्ट टर्म मुझे तभी मिल सकती है जब मैं रॉ एंड एज वेल एज कॉलम साइड के लिटरल्स को देखूं कि उनमें से कौन कौन सा मेरे पास टर्म में आता है और कौन कौन से टर्म में नहीं आते। सो ग्रुप नंबर 1 मैंने फैला हुआ है इन दो रॉज में, जहां ए बी हैज वैल्यूज 0 0 and then 0 1. The contradicting variable is b, hence I will ignore it. Ultimately मेरे पास raw side से सिर्फ a literal बचता है, and a has a bit value 0, so I will represent it with a bar. अब इसी ग्रुप का कॉलम साइड रहता है, क्योंकि कॉलम साइड मेरे कंप्लीट लिटरल्स नहीं हुए, आई हैव टू कंप्लीटली सी कि सारे जो चारों लिटरल्स हैं उनमें से कौन कौन से मेरे ग्रुप नंबर 1 में मेरे पास आते हैं टर्म के अंदर। सो कॉलम साइड रहती है, कॉलम साइड में मेरे पास सी एंड डी की वैल्यूज है, एंड दिस ग्रुप नंबर 1 इज इन दिस कॉलम एज वेल एज इन दिस कॉलम। सो ऑन द कॉलम साइड आई हैव द सी डी वैल्यूज 0 0, ये देखिएगा 0 0, ग्रुप नंबर 1 पे सिर्फ फोकस कीजिएगा, एंड दूसरा कॉलम आता है इसमें इन्वॉल्व 0 1। द कॉन्ट्राडिक्टिंग वेरिएबल इज d, hence d will be discarded and I am left with only c equals to 0, hence c has a bit value equals to 0, so it will be represented with a bar over it. Now the complete product term of group number 1 is raw and column side में जो literals बच गए, जो मिल गए मुझे, वो मैंने प्रोडक्ट करते हुए लिख दिए a bar dot c bar. This is my complete product term of group number 1. Now group number 2, my group number 2 is this. ग्रुप नंबर 2 में a b has throughout contradicting values, उसकी वजह my group number 2 is spread overall in all the 4 columns. ये देखिएगा पूरे के पूरे 4 columns उसमें spread हुआ हुआ मेरा ग्रुप नंबर 2 ब्राउन कलर में, एंड ग्रुप नंबर 2 की रॉ साइड पे जो 4
कॉलम्स रॉज में वो स्प्रेड हुआ है वहां ए बी की मुझे हर तरीके से कॉन्ट्राडिक्टिंग वेरिएबल वैल्यू मिलती है। देखिएगा इस टाइम पे ए 0 0 है एंड रिमेनिंग हाफ में ए 1 1 है, इसी तरीके से बी यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, फिर 1 है, फिर 0 है। तो 0 एंड 1 दोनों लिटरल्स में मिल रहे हैं मुझे बार बार इंटरचेंज होते हुए। सो ए बी हैज थ्रू आउट कॉन्ट्राडिक्टिंग वैल्यूज, दोनों लिटरल्स डिस्कार्ड हो गए। लेकिन अभी इसी ग्रुप में मेरी कॉलम साइड रहती है, कॉलम साइड इज सी डी, कॉलम साइड विल गिव मी द सी डी वैल्यूज एंड सी डी की वैल्यूज सिर्फ एक ही कॉलम में, चूंकि ये ग्रुप नंबर 2 फैला हुआ है, सो आई हैव ओनली वन सी डी की वैल्यू डिपेंडिंग ऑन देयर बिट वैल्यूज। मेरे पास सी डी इक्वल्स टू वन बिट वैल्यू है, सो C डॉट डी रिप्रेजेंट हो गया। नाउ द प्रोडक्ट टर्म रॉ एंड कॉलम के लिटरल्स को मिला के बनती है, वो एक कंप्लीट प्रोडक्ट टर्म बनती है उस स्पेसिफिक ग्रुप की। सो आई एम लेफ्ट विद ओनली C डॉट डी, उसकी वजह A B दोनों डिस्कार्ड हो चुके थे। नाउ फॉर ग्रुप नंबर 3 जो कि रैप अराउंड एडजेसेंसी रूल के अकॉर्डिंगली यहाँ मैंने ड्रॉ किया हुआ है। रॉ साइड सबसे पहले देख रहे हैं हम। अब देखिएगा ये सारा ग्रुप नंबर 3 आपस में टर्न हो रहा है ना, रैप अराउंड हो रहा है, रैप अराउंड एडजेसेंसी के थ्रू। बेशक ये 4 कॉर्नर्स हैं लेकिन है ये एक ही ग्रुप। अब ध्यान से इसमें हमें रॉज देखने हैं, ये और ये ग्रुप का रॉ ये वाला हो गया एंड रिमेनिंग हाफ ऑफ द थर्ड ग्रुप ये और उसका रॉ ये इन्वॉल्व हो गया, ठीक है, ये वाला एंड ये वाला। सो माय ए बी हैज वैल्यूज 0 0, ये देखिएगा 0 0 एंड 1 0। सो द कॉन्ट्राडिक्टिंग वेरिएबल इज ए, वी विल डिस्कार्ड ए, we are left with b equals to 0, we will represent b with a bar because b has a bit value 0. Now for the third group मेरी कॉलम साइड के लिटरल्स मैंने अभी नहीं देखे, सो फॉर द कॉलम साइड आई हैव द वैल्यूज ऑफ सी डी। अब हमें ध्यान से देखना है कि ग्रुप नंबर 3 के कॉलम्स कौन से हैं। ग्रुप नंबर 3 ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है, ये सारा जो जितने भी इसके 4 कॉर्नर्स हैं ये एक ही ग्रुप है। सो कॉलम्स कौन से आते हैं ये देखिएगा, ये ग्रुप और ये ग्रुप जो ये हाफ ग्रुप है उसमें ये कॉलम इन्वॉल्व होता है, ये वाला कॉलम, ठीक है, एंड रिमेनिंग हाफ ये वाला ग्रुप है 3 का पोर्शन जिसमें ये कॉलम इन्वॉल्व होता है, ठीक है। सो सी डी की एक टाइम पे वैल्यू 0 0 है जो कॉलम की है और दूसरे टाइम में 1 0 है, 0 0 1 0। So the contradicting variable is C. We will discard C and we are only left with D equals to 0. As D has a bit value equals to 0, it will be represented with a bar over it. Now the product term of group number 3 is combine the literals of your raw side and your B side. इस रॉ साइड से मुझे सिर्फ B बार मिला था, कॉलम साइड से मुझे सिर्फ D बार मिला था, B bar dot D bar, this is my product term of my group number 3. Now ultimately SOP expression बनाने के लिए, sum of product terms बनाने के लिए I have to perform logic or operation between each group number 1 or group number 2 or group number 3. group number 1 से जो मुझे product term मिली मैंने ये लिख दी, logic और आ गया, group number 2 की product term, logic और आ गया एंड ग्रुप नंबर 3 की product term. So this is my ultimate answer. Next, now एक एग्जांपल हम प्रोडक्ट ऑफ सम की भी कर लेते हैं थ्रू के मैप्स, जिसमें आपको मैं ग्रुपिंग भी दिखा देती हूँ एंड एज वेल एज उसकी एक्सप्रेशन भी ड्राइव करने के लिए दिखा देती हूँ, ताकि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि SOP एंड POS में लॉजिक बिहाइंड मेकिंग एंड मैपिंग के मैप्स और ग्रुप्स बनाना और उसकी एक्सप्रेशन ड्राइव करना लॉजिक सेम है। फर्क सिर्फ इतना है कि SOP के केस में वी मेक ग्रुप्स ऑफ वंस एंड इन POS के केस में वी मेक ग्रुप्स ऑफ zeros. POS is the complement of SOP, as we know that. POS has some terms in its expression. Bit values 0 represent a normal variable and a bit value 1 represent a complemented variable. ये मैंने रिवीजन के लिए लिख दी है चीजें। अब you have an example or you have a question that f equals to summation of m. ये देखिएगा आपको mean terms given है, small m है और summation का sign है, so mean terms are given to you. As we know that the given values are of mean term, so हमें POS plot करना है, ये एक बात ध्यान में रखिएगा। Given expression is of mean terms and we are supposed to find the POS term.
सबसे पहले आपको इस एक्सप्रेशन को देख के ये मालूम करना है कि कितने वेरिएबल का के मैप बनेगा. मिनिमम वैल्यू इज ऑफ 0 एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज 10. इट मींस आपको ये अंदाजा हो गया कि डोमेन ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन वुड बी ऑफ 4 वेरिएबल्स. क्यों? क्योंकि 0 से लेके 10 तक का मतलब है कि ये 3 वेरिएबल्स पे तो नहीं हो सकता, क्योंकि 3 वेरिएबल्स का मतलब ये हो गया 2 रेज़ पावर 3 इक्वल्स टू 8 कॉम्बिनेशन. और ये कॉम्बिनेशन अगर 10 तक जा रहा है तो उसका मतलब है ये ऑब्वियसली 15 तक वैल्यू जाएगी. 0 से लेके 15 मतलब 16 कॉम्बिनेशंस बनेंगे. 2 रेज़ टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16 एंड 2 रेज़ टू द पावर 4 का मतलब है कि 4 वेरिएबल का के मैप रिक्वायर्ड है. पहली बात तो ये हो गई. नाउ दूसरी चीज ये है कि मीन टर्म्स आर गिवन टू यू, जो मैंने आपको बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, एंड यू आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ पीओएस. तो पीओएस हमें मालूम है इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ आवर एसओपी. ये बातें हम सारी पढ़ चुके हैं और कैसे ये टर्म्स निकली हैं ये भी अगर आप पीओएस और एसओपी के लेक्चर से रिवाइज कर लें तो आपको रिवाइज हो जाएगा कि as POS is the complement of SOP, hence जो mean terms given थी, ये देखिएगा ये जो mean terms given थी max terms belong to the POS. तो इन mean terms के अलावा वाली terms, इन mean terms के अलावा वाली terms हमारी max terms में आती हैं. ये देखिएगा इसमें 0 है, 1 है, 2 है, 3 नहीं है तो 3 आ गया, 4 नहीं है 4 मैक्स में आ गया, 5 मीन में है तो 5 मीन में ही रहेगा, 6 मीन टर्म्स में नहीं है सो वो ऑब्वियसली जो मीन टर्म में नहीं है वो मैक्स टर्म्स में आएगा. सिमिलरली जो एसओपी में है वो पीओएस में नहीं आएगा. ठीक है, इसी तरीके से इसमें 6 7 नहीं है, 6 7 यहाँ आ गया, 8 9 10 यहाँ है एंड 10 से ऑनवर्ड्स यहाँ नहीं है तो 10 से ऑनवर्ड्स 11 से लेके 15 आपके मैक्स टर्म्स में आ गया. अब इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली जैसा कि हम पीछे एसओपी की मैपिंग देख चुके हैं, स्टेप्स वही है. आई रिपीट अगेन, आपने वंस यू गेन दीज मैक्स टर्म्स, अब आपको ये बात मालूम है कि कैपिटल एम मैंने लिखा हुआ है तो ये आपकी मैक्स टर्म्स है. एंड पीयूएस के लिए अब आप सॉल्व करने जा रहे हैं इस के मैप को. अगर पीयूएस के लिए सॉल्व करने जा रहे हैं तो ये डेसिमल वैल्यूज रिप्रेजेंट हो रही हैं और इन डेसिमल वैल्यूज का आप बाइनरी वैल्यूज भी निकाल सकते हैं और उस बाइनरी वैल्यूज से आपको मालूम पता चल जाएगा कि किस सेल में 0 आएगा, के मैप के किस सेल में 0 आएगा. फॉर एग्जांपल पहला 3 है तो इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 00 11 है. देखिएगा 00 रॉ साइड से एंड कॉलम से 11 ये सेल बनता है 00 11 का. हेंस आई विल प्लेस 0 ओवर हियर. ठीक हो गया. सिमिलरली 4 के लिए, 6 के लिए एंड सो ऑन के लिए मैंने चूंकि डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस अपने के मैप पे शो की हुई है इसलिए मैंने उन्हीं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को मैप करते हुए जीरोस मैप किए हैं उन वैल्यूज पे. ये देखिएगा 3 4 6 7 11 12 13 14 एंड 15. ये देखिएगा इन वैल्यूज पे मैंने 0 मैप कर दिया. ठीक है, इसका मतलब है जब जब आपको मीन टर्म्स गिवन होंगी तो आपने ये बात याद रखनी है कि मीन टर्म्स के अलावा वाली टर्म्स जहां जहां वंस मैप हुआ है के मैप पे, उनके अलावा वाले सेल्स या बॉक्सेस जो के मैप के एम्प्टी हैं, जो हमने एम्प्टी रखे थे पीछे, वहां आपकी मैक्स टर्म्स आती है. मैंने आपको ये बात बहुत पहले बताई थी कि 0 आप वहां लिख दें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता अनटिल अनलेस आपको क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि आपने इसको पीओएस के लिए सॉल्व करना है, तब तक आप बेशक उसके ऊपर 0 ना बनाएं. उसकी वजह आपको शायद अब मालूम हो चुकी होगी क्योंकि आपने देखा कितने ज्यादा ग्रुप्स बनते हैं के मैप्स के ऊपर. तो जब आप ग्रुपिंग कर रहे होते हैं ना तो ग्रुपिंग करते हुए अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि 0 भी इन्वॉल्व हो रहे होते हैं और 1 भी लिखे होते हैं एट अ टाइम एक ही मैप पे लिखा होता है तो वो बहुत जंबल अप हो जाता है, बहुत मेसअप हो जाता है. सो नीट रिप्रेजेंटेशन के लिए और कंफ्यूजन को दूर रखने के लिए और एक्सप्रेशन में कोई गलती ना हो तो बेहतर यही होता है कि अगर आप एसओपी के लिए लिख रहे हैं तो के मैप में सिर्फ वंस प्लॉट कर दें एंड देन जब आप पीओएस के लिए कर रहे हैं तो एक और मैप ड्रॉ करके उसमें जीरोस वहां प्लॉट कर दें जहां जहां वंस नहीं है. ये वेरी ऑब्वियस सी चीज है जो हमने मीन टर्म्स और मैक्स टर्म्स में भी पढ़ ली है. सो के मैप में भी इसकी प्लॉटिंग ऐसे होती है कि जहां जहां वंस पाए गए हैं उनके अलावा वाले जो सेल्स हैं वो ऑब्वियसली हमारे पीओएस के लिए कंसिडर हो जाते हैं एंड वाइस वर्सा. अगर पीओएस गिवन है तो जहां जहां हमारे जीरोस नहीं लिखे हुए वो हमारी वंस वाले सेल मतलब मीन टर्म्स में काउंट हो जाते हैं. ये ऐसा रूल हम
पढ़ के भी आए हैं पीछे से, और वही चीजें के मैप पे अप्लाई होती हैं। अब क्वेश्चन आ जाता है जी पीओएस है, ये तो जीरोस है, हमने तो वंस की ग्रुपिंग देखी थी, हमने वंस की मैपिंग देख ली थी, हमने वंस का एक्सप्रेशन ड्राइव करना देखा है। द लॉजिक इज सेम। जिस तरह आप नंबर ऑफ वंस को कंबाइन करते थे ग्रुप्स में, मैक्सिमम नंबर ऑफ, इसी तरीके से आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस को एक ग्रुप में कंबाइन करना है, पावर ऑफ 2 का रूल रखना है, रैप अराउंड एजेंसी का रूल रखना है इस जीरोस की ग्रुपिंग में भी। एवरीथिंग इज सेम।